वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट करी थी। आज हम इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.6 करेंगे। सो इंट्रोडक्शन टू 1.6 एक्सरसाइज में क्या है हमारे पास, हमने यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट्स अच्छे से पढ़ा, उससे हम अच्छे से फैमिलियर हो चुके हैं। अब इन्हीं को यूनियन, डिफरेंस वगैरह है, इन्हीं के हम प्रैक्टिकल वे में जो क्वेश्चंस होंगे वो हम इसके करेंगे। हमारे एवरीडे लाइफ में ये क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो देखेंगे हम, और इसके कुछ रिजल्ट्स करेंगे यूनियन वगैरह में, इंटरसेक्शन वगैरह में, और यही रिजल्ट्स आपके आगे जाके चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी में भी यूज़ होंगे। तो सबसे पहला जो रिजल्ट है आपके पास, तो हम देखेंगे आज practical problems on union and intersection of sets। सो इसका पहला रिजल्ट ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। सी देखिए, एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कह रहा है कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, वो कैसे पता लगता है अगर आप ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स को प्लस कर दें। मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी tells us about the number of elements in A union B. This result is true only when A and B are disjoint sets। ये रिजल्ट तभी आपका ट्रू होगा जब A और B disjoint सेट होंगे, और disjoint सेट आपको अच्छे से पता है। disjoint सेट का मतलब है कि अगर उन दो सेट्स की इंटरसेक्शन 5 हो, ठीक है, तो इज वैलिड। ये तभी आपका रिजल्ट वैलिड है अगर A इंटरसेक्शन B आपकी 5 हो। इन अदर सेंस, एक दूसरी तरह से आप बोल सकते हैं कि A और जो B है वो हमारे डिसजॉइंट सेट्स होंगे, ठीक है। तो ये तभी हमारा ट्रू होगा। ठीक, आप इसे वेन डायग्राम से देखें। सपोज अगर ये मेरे पास A है और ये मेरे पास B है, दिस इज यूनिवर्सल सेट, तो देखिए A और B के बीच कोई लिंकेज है, जो डिसजॉइंट सेट है, तो इनकी इंटरसेक्शन यहाँ पे 5 है। A इंटरसेक्शन B क्या है, 5 है। तो आपको A के और B के एलिमेंट अगर पता है, सपोज करो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A ये शेडेड पोजीशन है और यहाँ पे ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B है। अगर आप इन दोनों को जोड़ दें तो आपको क्या मिलेगा, आपको A और B की यूनियन कर दें तो उन सभी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे ना आपको। तो मतलब अगर दोनों सेट आपके डिसजॉइंट सेट हैं तो A यूनियन B में कितने एलिमेंट्स होंगे वो पता लगता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, इससे पता लगता है, ठीक है। लेकिन ये था रिजल्ट जब आपका A इंटरसेक्शन B 5 होगा, मतलब कि जब आपकी इंटरसेक्शन 5 होगी दो सेट्स की, जहाँ फिर जो दो सेट्स हैं वो डिसजॉइंट होंगे। लेकिन अगर दो सेट्स अगर डिसजॉइंट नहीं हुए तो रिजल्ट क्या होगा वो देख लेते हैं, ठीक है। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। इफ two sets are disjoint, then the number of elements in A union B is given by number of elements in A plus number of elements in B. Now if the two sets are not disjoint, then what will be the result of the number of elements in A union B? So let's see. See, if A and B are नॉट डिसजॉइंट सेट्स, अगर A और B डिसजॉइंट सेट्स नहीं है, इसका मतलब A इंटरसेक्शन B जो होगी वो 5 नहीं होगी, तब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B क्या होगा, ठीक है। पहले हम इसे वेन डायग्राम से देख लेते हैं, फिर फॉर्मूला लिखने में इजी होगा। तो वेन डायग्राम ये होगी हमारी, सपोज दिस इज आवर यूनिवर्सल सेट, ओके, दिस इज आवर A and this is our B. Why I take the intersection among them? Because in this case A intersection B is not equals to 5, so there is some portion between them which is common to both of the subsets of universal set. So this is our A intersection B, ठीक है। Now अब आप देखें, मैं कह रहा हूँ कि मुझे चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, मतलब कि आपको ए और बी के सारे एलिमेंटों को प्लस करना है, ए और बी के
सारे एलिमेंट्स देखने हैं, कितने एलिमेंट्स हैं। तो जैसे आपने देख रहा है ये, अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी निकालना है तो इसका मतलब आपको ए के सारे एलिमेंट लेने पड़ेंगे, तो नंबर ऑफ ए लिख दीजिए। फिर आगे आपको प्लस बी के सारे एलिमेंट लेने पड़ेंगे, तो नंबर ऑफ बी लिख दीजिए। तो अगर आप ध्यान से देखें, जब आपने ए लिया ना, तो ए में जो ए इंटरसेक्शन बी पोर्शन भी आ गया एक बार, ठीक है, एक बार आया है तो समझ सकते हैं। लेकिन जब आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी लिया तो बी में फिर से जो ए इंटरसेक्शन बी एक बार फिर से आ गया, मतलब कि एक ही चीज़ को आप ए और बी लेते वक्त 2 बार प्लस कर रहे हो, ठीक है। आप देखो ना यहाँ पे, ऐसे तो मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। दिस इज आवर ए एंड दिस इज आवर बी, ठीक। जब मैंने ए लिया तो मैंने ये सारा का सारा पोर्शन लेना है, ए पूरा लेना है, तो ए में ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन भी आ जाएगा जब आप पूरा ए लोगे, ठीक है। तो इसका मतलब जब आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी लिया तो आपने पूरा का पूरा ये ए लिया, तो दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ए यूनियन बी में तो बी भी आता है ना, तो फिर इसका मतलब आप बी भी लेंगे। और जब आप बी लेंगे तो बी में फिर से पूरे बी में ये फिर से इंटरसेक्शन वाला हिस्सा फिर से आएगा, क्योंकि बी में भी वो इंटरसेक्शन वाला हिस्सा है। इंटरसेक्शन तो दोनों की कॉमन है ना, तो इंटरसेक्शन का हिस्सा जब ए लिया आपने तो ए में भी आपने इंटरसेक्शन का हिस्सा लिया, और जब आप बी लिया तो बी में भी फिर से इंटरसेक्शन का हिस्सा ला रहे हो। है ये एक ही है इंटरसेक्शन, लेकिन आपने ए और बी लेते वक्त, मतलब कि जब आपने नंबर ऑफ प्लस नंबर ऑफ बी किया तो इसमें भी आपने इंटरसेक्शन बी ले लिया एक बार, और बी को प्लस करते वक्त भी इंटरसेक्शन बी ले लिया आपने एक बार। मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी है 2 बार, लेकिन आपने नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी करते वक्त नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को 2 बार ऐड कर दिया। अगर एक ही चीज को 2 बार ऐड कर दिया वो गलत हो गया, इसका मतलब एक बार इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि रियल में है तो एक ही बार ना ये। अगर एक ही बार है तो इसका मतलब आपने 2 बार कर दिया है, तो इसका मतलब एक बार इसको माइनस करना पड़ेगा, तो इसके साथ आ जाएगा माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो फार्मूला पहले की तरह ही है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, साथ में आ जाएगा माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये क्यों आया, आई होप ये आपको पता चल गया होगा, क्योंकि जब आपने नंबर ऑफ ए लिया तब भी हमारा ए इंटरसेक्शन बी ऐड हो रहा था, और जब नंबर ऑफ बी लिया तब भी हमारा ए इंटरसेक्शन बी ऐड हो रहा था। एक ही चीज को हम 2 बार ऐड कर रहे थे, जो कि गलत था, इसलिए हमें एक बार उसे माइनस करना पड़ा, इसलिए मैंने लिखा माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और ये रिजल्ट तब आता है जब दोनों सेट्स डिसजॉइंट नहीं होते, बल्कि उनकी इंटरसेक्शन जब 5 नहीं होती, तब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस number of elements in A intersection B. I hope you got this result also. So we discussed 2 results. If the sets are disjoint, if the two subsets of a universal set are disjoint, then number of A union B is equals to number of A plus number of B. Now if the sets are not disjoint, then number of A union B is equals to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B. Now what about the 3 sets? अगर 3 सेट होंगे तो क्या होगा, ठीक है। सेट देखिए एन नंबर ऑफ एन सेट्स हो सकते हैं, ठीक, लेकिन आपके कंटेक्स्ट के हिसाब से, आपके सिलेबस के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेट्स के बारे में ही पूछा जाएगा, तो इसलिए हम 3 सेट्स का भी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम उसको करने से पहले हम इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, हाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, हाउ दिस विल बिकम। सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ ऑफ दिस रिजल्ट। सी पहले हम वेन डायग्राम बना लेते हैं एक बार फिर से। तो सी दिस इज माई वेन डायग्राम, दिस रेक्टेंगल बॉक्स इज डिनोटेड फॉर द यूनिवर्सल सेट, and this is our A and this is our B. Okay, now if you see there are 3 sets. If I consider only this much portion, only this much portion, this much shaded portion only, I am not taking the intersection part, then what is that? It means you are writing only those this shaded portion contains only those elements of A which are not present in A. See, I am saying this shaded portion contains only those elements of A which are not in B, क्योंकि कोई भी shaded region जो shaded lines जो हैं वो B में नहीं जा रही, ना ही intersection B में जा रही, तो ये purely shaded region जो है सिर्फ A के ही elements को दिखा रहा है, और purely उन्हीं elements को दिखा रहा है जो B में है ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि अगर मैं common में भी चला जाता ना shaded portion में, तो वो A में भी होते लेकिन वो B में भी आ जाते, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मुझे सिर्फ A के चाहिए। तो ऐसे ये डेफिनेशन हमने पहले ही पढ़ी है कि हम जब 2 सेट्स की डिफरेंस करते थे तो इसका मतलब
होता था, अगर हम a माइनस बी करते थे डिफरेंस ऑफ सेट्स में, तो हम बोलते थे a के वही एलिमेंट जो b में नहीं है। तो एग्जैक्टली वो वही है यहाँ पे, ये शेडेड रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a के वही एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है जो b में नहीं है। तो इट्स मीन दिस शेडेड रीजन इज a माइनस बी, दिस शेडेड रीजन इज a माइनस b। ओके, नाउ this is the common reason between a and b, so this is a intersection b, because intersection is common between the two sets, so a intersection b is this reason. Now the remaining reason is this one, and this reason this shaded, let me differentiate the shaded reason this from the shaded reason of a, like this. Okay, now this shaded region contains only those elements of b which is not in a. See, this shaded region purely contains only those elements of b which are not present in a. मतलब कि ये जो रीजन है, ये जो शेडेड रीजन है, इसके अंदर वही b के एलिमेंट्स हैं जो बिल्कुल भी a में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ b माइनस a, ये क्या हुआ b माइनस a। हाउ, क्योंकि b माइनस a इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स, तो b माइनस a बताता है कि b के वही एलिमेंट जो a में नहीं है। तो ये शेडेड रीजन भी वही बता रहा है कि b के वही एलिमेंट जो a में नहीं है। इसका मतलब जब हमने a और b लिए तो इसमें एक्चुअली में 3 सेट्स आ रहे हैं, एक आ रहा है a माइनस b, और एक आ रहा है a इंटरसेक्शन b, और एक आ रहा है b माइनस a। और अगर हम इन तीनों को कंबाइन कर दें, तो हमें a यूनियन b मिल जाएगी। होल हमें क्या मिल जाएगी, a यूनियन b, क्योंकि a माइनस b को आप ऐड कर रहे हो a इंटरसेक्शन b के साथ, a इंटरसेक्शन b को ऐड कर रहे हो a b माइनस a के साथ, तो ओवरऑल आप सभी कुछ ऐड कर रहे हो, ये सब सेट्स में सारा कुछ ऐड हो रहा है, तो वो होगा आपका a यूनियन b। सो देखें, इसका मतलब a यूनियन b आपकी किसकी बनी है, a यूनियन b में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो वो सामने दिख रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस b प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस a। सो तो हम अगर लेफ्ट हैंड साइड ले लें, सपोज करें प्रूफ स्टार्ट करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वेन डायग्राम से जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b होंगे वो होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस b प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस a। ओके, सो देखिए अगर ये सब हो गया, उसके बाद देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस b प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस a प्लस अगर मैं अपनी मर्जी से अगर किसी इक्वेशन में +2 और -2 कर दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आप देख सकते हैं अगर मैं 5 है मेरे पास, अगर इस 5 में मैं +2 और -2 कर दूं तो क्या 5 को कुछ फ़र्क पड़ा, नहीं, +2 -2 कैंसिल हो जाएंगे, 5 तो 5 ही रहा ना। तो इसलिए किसी भी टर्म में मैं अपनी मर्जी से सेम नंबर को प्लस और सेम नंबर को माइनस कर सकता हूँ, ठीक है। तो वैसे ही मैं यहाँ पे भी वही ट्रिक अपनाऊंगा। ये ट्रिक क्यों ले रहे हैं या प्लस माइनस क्यों कर रहे हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, अपनी ही चॉइस से एक मैंने नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी अपने से ऐड किया और वही नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी मैंने अपने से माइनस भी कर दिया, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनली ये कट जाएंगे और कटने के बाद वो आपका पहले वाला ही रहेगा, ठीक है। ये क्यों किया, देखिए मुझे ये रिजल्ट चाहिए, इसमें चाहिए था ए, इसमें चाहिए बी और इसमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी। तो मुझे ए इंटरसेक्शन बी जो है वो तो दिख रहा है, लेकिन इनसे मुझे a माइनस बी और b माइनस ए से ना मुझे a दिख रहा है ना b दिख रहा है। फिर मैंने वेन डायग्राम को देखा, मैंने देखा कि ये शेडेड रीजन सिर्फ a माइनस बी है, तो इस a माइनस बी का a कैसे बनाया जाए। तो वो सामने दिख रहा था कि अगर a माइनस बी में a इंटरसेक्शन b ऐड हो जाता है तो आपको a मिल सकता है, क्योंकि हमें यही चाहिए, ठीक है। तो a माइनस बी में अगर a इंटरसेक्शन b ऐड हो जाए तो आपको a मिल जाएगा। तो मेरे पास a माइनस बी तो है ऑलरेडी, मुझे a इंटरसेक्शन b चाहिए था और a इंटरसेक्शन b है हमारे पास, लेकिन वो ये वाला जो a इंटरसेक्शन b है वो इसका रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, इसका रोल प्ले कर रहा है। हालांकि यहाँ पे माइनस है तो इसलिए आप कह सकते हो कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कि a माइनस बी और a इंटरसेक्शन b आपका a हो गया, लेकिन b माइनस a के साथ ही मुझे a इंटरसेक्शन b चाहिए और b माइनस a के साथ मेरे पास कोई भी a इंटरसेक्शन b नहीं है, क्योंकि b माइनस a के साथ अगर a इंटरसेक्शन b लूंगा तो वो मुझे पूरा b मिलेगा और मुझे b भी तो चाहिए ना। तो b माइनस a के साथ मुझे a इंटरसेक्शन b चाहिए एक प्लस की, तो इसलिए मैंने एक प्लस का a इंटरसेक्शन b लिया। अगर मैंने अपने से एक प्लस का a इंटरसेक्शन b लिया है तो मुझे माइनस भी तो लेना पड़ेगा ना, ताकि उसको कोई फर्क ना पड़े, तो इसलिए माइनस का भी एक ऐड करना पड़ा, ठीक है, इसलिए किया ये। ओके,
नाउ आगे देखिए क्या होगा, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो आप इसे विजुलाइज करें वेन डायग्राम में, दिस शेडेड रीजन इज a माइनस बी एंड दिस इज a इंटरसेक्शन b। इफ वी ऐड दिस a माइनस बी और a इंटरसेक्शन b को अगर हम ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा पूरा का पूरा a, यानी कि ये हो जाएगा नंबर ऑफ a, मतलब कि नंबर ऑफ a माइनस बी प्लस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b हमारा मिल जाएगा पूरा का पूरा a विच इज na। ओके, नाउ देखिए अगर हम b माइनस a को प्लस कर दें a इंटरसेक्शन b के साथ, दिस शेडेड रीजन इज b माइनस a एंड दिस इज a इंटरसेक्शन b। अगर b माइनस a और a इंटरसेक्शन b आपस में क्लब हो जाएं तो आपको पूरा b मिल जाएगा। तो इसका मतलब b माइनस a प्लस a इंटरसेक्शन b अगर हम क्लब कर दें तो ये बन जाएगा नंबर ऑफ b, एंड वी आर रिमेनिंग विद देन माइनस एन a इंटरसेक्शन b विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये ही आपका रिजल्ट है a यूनियन b का। समझ में आया? तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसका रिजल्ट। और वैसे ही अगर आपके पास डिसजॉइंट सेट होंगे a b डिसजॉइंट सेट है तो a इंटरसेक्शन b 5 हो जाएगी आपकी, तो यू आर लेफ्ट विद ओनली na प्लस एन बी विच इज आवर फर्स्ट रिजल्ट। ओके, तो ये हमारा था एक रिजल्ट ऑन द यूनियन ऑफ सेट्स। ओके, नाउ इफ वी टेक 3 सेट्स, अगर हम 3 सेट्स ले लें, मतलब कि ये तो हमारे पास 2 ही सबसेट्स थे ना यूनिवर्सल सेट के a और b, अगर हम 3 सेट ले लें तो ये फार्मूला कैसा होगा तो वो देखते हैं। लेट अस सी। नाउ if we take 3 sets a b and c, then तब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b यूनियन c किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इंटरसेक्शन c। और उसके बाद होगा हमारे पास number of elements in A intersection C and plus number of elements in A intersection B intersection C. This is our result when we consider 3 sets instead of 2. Okay, तो अगर हम 3 सेट्स लेते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B यूनियन C, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट 3 sets union is equals to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B minus number of elements in B intersection C minus number of elements in A intersection C plus number of elements in A intersection B intersection C. Now ये कैसे आया ये हम देखेंगे प्रूफ से, इसका प्रूफ करेंगे पहले वाला रिजल्ट यूज़ करके ही इसका प्रूफ हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान देना, हमारे पास मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ। हमने जो अभी रिजल्ट किया वो हमारे पास रिजल्ट था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B. दिस रिजल्ट इज ट्रू व्हेन वी कंसीडर 2 सेट्स. ओके, नाउ वी हैव 3 सेट्स. सो for 3 sets this is the formula. So we have to prove this formula, we have to prove this result by using this above result. ठीक है, लेकिन ये जो अबव रिजल्ट है ये 2 सेट्स पे लगता है, लेकिन यहाँ पे 3 सेट है, तो हम 3 सेट को 2 सेट मान लेंगे. कैसे मानेंगे? देखिए, इस ए को मैं एक पहला सेट मान लेता हूँ और जो बी यूनियन सी है इसको मैं दूसरा सेट मान लेता हूँ. ए को मैंने पहला सेट मान लिया और बी यूनियन सी को मैंने क्या मान लिया? दूसरा सेट. अब आपके पास 2 सेट हो गए, एक ए है और एक क्या है? बी यूनियन सी. तो यहाँ पे भी 2 सेट थे, तो 2 सेट हों तो हम ये जो रिजल्ट है ये अप्लाई कर सकते हैं. और यहाँ भी हमने 2 रिजल्ट मान ली हैं, ए को पहला सेट और बी यूनियन सी को दूसरा सेट. सो अगर हम इसको देखें, अगर हम इसका प्रूफ देखें तो हमारे पास होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी. ओके,
सो ए को मैंने पहला सेट मानना है और बी यूनियन सी को मैंने पूरा दूसरा सेट मान लिया। तो क्या होता है इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बी मीन्स सेकंड सेट एंड व्हाट इज सेकंड सेट हियर, बी यूनियन सी। सो हम लिख देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी यूनियन सी, और उसके बाद क्या था माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट इंटरसेक्शन सेकंड सेट, तो वही लिखेंगे माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट इंटरसेक्शन सेकंड सेट एंड व्हाट इज सेकंड सेट इज बी यूनियन सी। सो यहाँ लिख देंगे बी यूनियन सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू द दिस रिजल्ट। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एंड रोल ऑफ बी इज प्लेड बाय हियर बी यूनियन सी, सो वी रिप्लेस बी विद बी यूनियन सी एंड माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगेन वी रिप्लेस बी विद बी यूनियन सी बिकॉज वी टेक द सेकंड सेट एज ए बी यूनियन सी। ओके, नाउ सी there is some complexity, so we have to solve this first. Okay, now तो इसको हम स्टार मान लेते हैं, तो उससे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो टेकिंग ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी एंड यू नो दैट द इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनियन, जो इंटरसेक्शन होती है वो यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इस कारण से यहाँ पे आएगा ये ओपन हो जाएगा और लिख देगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, बिकॉज इंटरसेक्शन जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है यूनियन पे। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो है वो होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। नाउ इफ वी सी देयर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के आगे n है, तो फिर हमें यहाँ पे भी n लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अगर आपने यहाँ n लिया तो यहाँ भी लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ओके, नाउ सी देखिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी आपका पहला सेट होगा और ए इंटरसेक्शन सी आपका दूसरा सेट होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ फर्स्ट सेट यूनियन सेकंड सेट, तो वही है ना ये भी नंबर ऑफ फर्स्ट सेट यूनियन सेकंड सेट, उसका रिजल्ट ये होता है। तो हम सेम रिजल्ट इस पे भी अप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे फर्स्ट सेट का रोल प्ले कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी और सेकंड सेट का रोल प्ले कर रहा है ए इंटरसेक्शन सी, और दोनों की भी यूनियन है, तो हम इसलिए ये फार्मूला या ये रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो बताएं क्या होगा इसका रिजल्ट। सो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, दिस इज द फर्स्ट सेट, दिस इज यूनियन, दिस इज सेकंड सेट, तो होता है नंबर ऑफ फर्स्ट सेट इज ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ सेकंड सेट इज ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ फर्स्ट सेट विच इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सेकंड सेट इज ए इंटरसेक्शन सी। ओके, नाउ further simplify it, number of a intersection b plus number of a intersection c minus, so here you can see a intersection b, again intersection a is coming and we already talked about a, तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे इंटरसेक्शन सी, बिकॉज ए दो बार आ रहा था, ए एक बार हमने लिख दिया हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख देंगे। ओके, नाउ so finally we get number of elements in a intersection b union c is equals to number of elements in a intersection b plus number of elements in a intersection c minus number of elements in a intersection b intersection c. Now use this result in star, so we arrive at some condition. ठीक है, अब देखिए हमने number of elements in a intersection b union c जो है वो निकाल दिया है, वो इसके बराबर है, इसको हम हैश मान लेते हैं और इस हैश को आप स्टार में पुट कर दें एंड यू फाइनली रीच्ड एट आवर रिजल्ट। ठीक है, तो हम अब हैश को पुट करेंगे स्टार में, तो देखें क्या होता है। सो पुट हैश इन स्टार, तो जब हम हैश को स्टार में पुट करेंगे तो स्टार क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी यूनियन सी माइनस now n a intersection b union c, and n a intersection b union c is equals to n a intersection b, so n a intersection b plus n a intersection c and minus n a intersection b intersection c. Okay, now ठीक है, यहाँ पे पहुँच गए। आप चाहे तो इसे नोट कर लें, ठीक है, क्योंकि नीचे आई थिंक आप लोगों को शो नहीं होगा, इसलिए मैं ऊपर वाला रब करके लिखता हूँ आगे। तो देखिए
ठीक है। तो देखिए फिर क्या हो जाएगा ये, सो हमारे पास एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी यूनियन सी एंड माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी एंड प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके ओके, सो नाउ फिर इसके आगे क्या कर सकते हैं हम, फर्दर वी सिंप्लीफाई इट। एन ए हेयर अगेन वी यूज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी, ए इज प्लेड बाई बी एंड बी इज प्लेड बाई सी। तो दो सेट्स हैं यहाँ पे और दो सेट्स का रिजल्ट हमें पता है, तो वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड सेट and minus number of elements of the intersection of both these two sets. Okay, and rest of the sets remain same, number of element in A intersection C and plus number of element in A intersection B intersection C. And I hope this is our result, and finally we arrived at our result. So this is our result if we consider 3 sets. तो जब हम 3 sets लेंगे तो उस वक्त हमारा फार्मूला ये होता है, और इसको हमने प्रूफ भी देख लिया, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ था। आई होप यू गॉट द मच क्लैरिटी। अगर समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बोलें, मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करूँगा। एंड डू सब्सक्राइब ए चैनल एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स दोस्त हु डजंट अफोर्ड ट्यूशंस एंड वांट टू स्टडी एट होम। This is the YouTube channel where you got whole syllabus NCERT class 11th and 12th. So be in touch with this channel and I hope आपको क्लैरिटी हुई होगी। अब हम यही इस इंट्रोडक्शन टू 1.6 में आपको यही 2 फार्मूले यूज़ करने हैं। इसके बेसिस पे हम एक्सरसाइज 1.6 करेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मम्मा पापा की रिस्पेक्ट करें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।